आज हम बात करेंगे गंभीर रूप से बीमार और मरने वाले रोगियों की देखभाल किस तरीके से करना चाहिए। टर्मिनली इल पेशेंट्स यानी कि ऐसे पेशेंट्स जिनका जो कंडीशन है, उनको जो बीमारी हुआ है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है, बहुत ज़्यादा क्रॉनिक कंडीशन में है, तो उन लोगों का हमें देखभाल करना चाहिए। साथ ही साथ जो मरने वाले रोगी होते हैं उन लोगों का भी देखभाल करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए ताकि उनका जो कंडीशन है उसमें हम सुधार ला सकें। नहीं तो उनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, किस तरीके से वो अपने लाइफ को जीते हैं, उसको हम इम्प्रूव कर सकें। साथ ही साथ हम क्या है, उनको कंफर्ट प्रोवाइड करवा सकें, यानी कि सही तरीके से उनको जो भी परेशानी हो रही है उसमें से एक राहत दिलाने के लिए हमें कुछ स्टेप्स का पालन करना चाहिए, जो हम आज के टॉपिक में डील करेंगे। उसमें सबसे पहला है ज़रूरतों का आकलन, यानी कि एसेस द नीड्स ऑफ द पेशेंट। पेशेंट को क्या क्या नीड्स है उसके बारे में हमें जांच करना चाहिए, उसके बारे में हमें पूरी एक नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही साथ हम उन्हें सही तरीके से उनका केयर के अनुसार, उनका जो नीड्स है उसके अनुसार हम अपने केयर को प्लान करेंगे एंड प्रोवाइड करेंगे। फिर आता है मरीजों की स्थिति और इलाज के बारे में बताएं, यानी कि फैमिली को हमें बताना चाहिए कि उनकी जो फैमिली मेंबर हैं, यानी कि जो पेशेंट है, पेशेंट की स्थिति किस तरीके से, उनकी कंडीशन कैसी है, क्योंकि टर्मिनली इल कंडीशन है उनका, नहीं तो वो डाइंग पर्सन है, यानी कि उनकी डेथ पॉसिबल है, हो सकती है। तो हमें फैमिली को, उनके रिलेटिव्स को पहले से ही ये चीज़ बता के रखना चाहिए कि उनका कंडीशन कितना ज़्यादा सीवियर है एंड डेथ की जो पॉसिबिलिटी है वो देखने को मिल रहा है, तो उसके बारे में हमें पहले ही बता के रखना चाहिए। साथ ही साथ उनकी ट्रीटमेंट किस तरीके से चल रही है, ट्रीटमेंट से पेशेंट रेस्पॉन्ड कर रही है कि नहीं, एंड ट्रीटमेंट में कोई नया चेंजेस अगर हमें करना है तो वो उसके बारे में भी हमें क्या है, फैमिली और उनके रिलेटिव्स को बता के रखना चाहिए। फिर आता है अच्छा संचार बनाए रखें, यानी कि उनके साथ, यानी कि फैमिली और पेशेंट के साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन को मेंटेन करके रखना चाहिए, यानी कि अच्छे तरीके से हम उनसे बातें करेंगे, उनके अगर दिल में कोई बातें हैं तो उसको जानने की कोशिश करेंगे, तो हम जो केयर प्रोवाइड करते हैं उसको हम बेटर कर सकते हैं। यानी कि अगर पेशेंट को कोई भी चीज़, अगर कोई भी मेडिकेशन की वजह से उन्हें कोई डिस्कम्फर्ट हो रहा है लेकिन उन्हें बताने में नर्वसनेस होती है, तो हमने अगर उनके साथ अच्छा कम्युनिकेशन सेटअप किया है, अच्छे से हम उनसे बातें करते हैं, तो वो हमें बेझिझक हो गए सारी बातें बता पाएंगे। तो इस वजह से हमें क्या है, एक अच्छा कम्युनिकेशन को मेंटेन करना चाहिए, कोई भी कम्युनिकेशन गैप ना हो, उस चीज़ का हमें सही तरीके से ध्यान रखना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि आत्म देखभाल और आत्मसम्मान को बढ़ावा देना, यानी कि जो डाइंग पर्सन होती है, नहीं तो जिनको क्रॉनिक कंडीशन से जो गुजर रहे हैं, उनका जो आत्मसम्मान होता है उसको हमें बढ़ावा देना है। साथ ही साथ हम उन्हें एनकरेज करना चाहिए कि वो अपना जो भी केयर है, अपना सेल्फ केयर वो अपने आप से ही करे, किसी और की हेल्प ना ले। यानी कि फॉर एग्जांपल जो डाइंग पर्सन्स होते हैं, नहीं तो जिनको क्रॉनिक कंडीशंस होते हैं, उन्हें अपना नॉर्मल चीज़ है जैसे कि ब्रश करना हो, नहाना हो, ये नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ की चीज़ें भी करने में उनके लिए मुश्किल होगी। तो अगर हम उन्हें एम्फसाइज़ करेंगे, हम उन्हें इनकरेज करेंगे कि वो ये सारी चीज़ें खुद से करने की कोशिश करें, उनको अगर हेल्प करेंगे, हल्की सी हेल्प करेंगे, तो वो अगर खुद से कर सकते हैं, उसकी वजह से क्या है, उनको एक कॉन्फिडेंस आने लगेगा, उनको ऐसा, उनका जो सेल्फ एस्टीम है वो बढ़ जाएगा, उनको ऐसा फील होने लगेगा कि उनकी जो इलाज है वो सही तरीके से हो रहा है, वो जल्दी से ठीक हो सकते हैं। तो उनका जो माइंडसेट है उसको पॉजिटिव रखने से क्या है, उनका ट्रीटमेंट सही तरीके से असर भी देखने को मिल सकता है। तो इस वजह से हमें क्या है, उनको सही डायरेक्शन देना है, सही तरीके से हम उन्हें बताना है कि वो अपना खुद का देखभाल रखें। साथ ही साथ क्या है, उनका जो सम्मान है, आत्मसम्मान होता है, उसको हमें बार बार बढ़ाते रहना चाहिए। उन्हें ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि उनका कोई केयर नहीं करता, नहीं तो कोई सपोर्ट नहीं करता। फिर हमें क्या करना चाहिए, परिवार के सदस्यों को देखभाल में सहायता करने की अनुमति दे, यानी कि जो फैमिली, नहीं तो फैमिली मेम्बर्स होती है, उन लोगों को हमें अलाउ कर देना चाहिए
कि पेशेंट का जो भी केयर होता है उसमें वो भी अपना योगदान दे सके। यानी कि सिर्फ हमें ऐसे नहीं, पाबंदी नहीं लगाना चाहिए कि फैमिली मेम्बर्स नहीं आ सकते, पेशेंट से नहीं मिल सकते। उस चीज़ से क्या होता है, पेशेंट के अंदर से वो भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करने लगेगा, बहुत लॉन्ली फील करने लगेगा, अकेलापन छाएगा। तो उस वजह से क्या है, उनका ट्रीटमेंट में भी वो चीज़ अफेक्ट करती है। इस वजह से हम इनकरेज करेंगे कि पेशेंट का जो देखभाल हो रहा है उसमें फैमिली मेम्बर्स का भी सही तरीके से योगदान है, एंड फैमिली मेम्बर्स उसमें सही तरीके से अपना जो कार्य है, यानी कि उनका जो सहायता है वो सही तरीके से पेशेंट को मिल पा रही है। उस चीज़ का हमें सही तरीके से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पेशेंट को कभी ऐसा फील नहीं होना चाहिए। पेशेंट हमेशा खुश रहना चाहिए, उनको हमेशा एक रेस्पेक्ट, एक केयर सही तरीके से जो मिलना चाहिए, वो चाहे वो हमारे तरीके से हो, एज अ नर्स हम सही तरीके से परफॉर्म करें, साथ ही साथ उनके फैमिली की तरफ से भी उनको वो केयर मिलते रहना चाहिए, ताकि पेशेंट को भी सही फील करे, उनका जो मेंटल स्टेटस है वो भी सही ही रहे। तो इस वजह से हम फैमिली को इन्वॉल्व करना चाहिए। फिर आता है ज़रूरतों का पूरा करना, यानी कि जो भी उनकी ज़रूरतें होती हैं, चाहे कोई भी साइकोलॉजिकल हो, नहीं तो फिजियोलॉजिकल हो, नहीं तो कोई भी स्पिरिचुअल नीड्स हो, उन चीज़ों का भी हमें क्या है सही तरीके से ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि पेशेंट का जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा सीवियर है, तो उनको क्या है हल्की फुल्की सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स हम दे सकते हैं। जैसे कि अगर दर्द हो रहा है तो उसके लिए हम पेन किलर्स प्रोवाइड करवा सकते हैं, फीवर है तो एंटीपायरेटिक्स हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड करवा सकते हैं, और साथ ही साथ क्या है हमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए कि मेंटल स्टेटस उनका पॉजिटिव रहे, सही तरीके से वो सोच विचार रखें। एंड साथ ही साथ उनका जो स्पिरिचुअल नीड्स होते हैं, जैसे कि कुछ लोगों का बिलीव्स होता है, सर्टेन बिलीव्स होता है, उसका मान करने से वो सही तरीके से ट्रीटमेंट में अफेक्ट करता है। जैसे कि कुछ लोगों का बिलीव होता है डेली सुबह उठ के वो अपना जो भी स्पिरिचुअल बुक्स होता है उसको पढ़े, नहीं तो उसको सुने, उस चीज़ में हम उनकी मदद कर सकते हैं। या तो हम उन्हें पढ़ के सुना सकते हैं, नहीं तो फैमिली मेम्बर्स को हम इनकरेज कर सकते हैं कि वो जो भी स्पिरिचुअल बुक्स है उसको रीड करके सुनाए। तो स्पिरिचुअल नीड्स का भी हमें सही तरीके से ध्यान रखना चाहिए। ये तीनों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो उनके जो ओवरऑल फिजिकल नीड्स है उसका भी सही तरीके से इलाज में वो अफेक्ट करता है। अब हम बात करते हैं जो टर्मिनली इल पेशेंट्स होते हैं, नहीं तो जो डाइंग पर्सन्स होते हैं, उनके केयर दो तरीके से हो सकता है। एक है पैलिएटिव केयर, फिर आता है हॉस्पाइस केयर। सबसे पहले हम बात करते हैं पैलिएटिव केयर के बारे में। पैलिएटिव केयर मतलब इस तरीके के एक केयर होता है जिसमें हम जो कंडीशन होता है पेशेंट को बहुत ज़्यादा क्रॉनिक नहीं तो सीवियर कंडीशन होता है, तो हम उसमें ट्रीटमेंट इस तरीके से देंगे कि उनका जो कंडीशन है उसमें तो सुधार आए ही, बट साथ साथ उन्हें अगर कोई और परेशानी भी हो रहा है तो उसका भी हमें इलाज करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल के तौर में बात करेंगे, पैलिएटिव केयर में जो कंडीशन होता है वो बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, जैसे कि हार्ट फेलियर्स हो गया, नहीं तो कोई भी कैंसर हो गया। ये सब क्या है पैलिएटिव केयर में हमें देखने को मिल सकता है। तो इन लोगों में हमें क्या करना चाहिए, अगर कोई भी पर्सन को कैंसर है लेकिन उसके साथ ही अगर उन्हें अनीमिया हो रहा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर उनका कीमोथेरेपी चल रहा है कैंसर को ट्रीट करने के लिए, तो उसके साथ ही क्या है हम ब्लड को भी उन्हें प्रोवाइड करवाएंगे ताकि अनीमिया भी साथ ही साथ ट्रीट करे, यानी कि दोनों का ट्रीटमेंट एक साथ होना चाहिए। लेकिन हॉस्पाइस केयर क्या होता है, हॉस्पाइस केयर इस तरीके का एक केयर होता है जिसमें हमें पता है कि पेशेंट की लाइफ अब ज़्यादा नहीं है, यानी कि 6 मंथ्स नहीं तो उससे कम ही उनका लाइफ लिमिट होता है, और उस टाइम पे हम जो केयर को प्रोवाइड करते हैं उसको हॉस्पाइस केयर कहते हैं। यानी कि जो पर्सन होता है अब उनको ज़्यादा टाइम तक अलाइव नहीं रह सकते, ज़्यादा टाइम तक रहने के लिए डॉक्टर ने भी कह चुका है, उनके कोई भी ट्रीटमेंट अगर असर नहीं कर रहा तब हम जो केयर प्रोवाइड करते हैं उसको हॉस्पाइस केयर कहते हैं। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने बात किया है कि टर्मिनली इल एज वेल एज डाइंग पर्सन का हमें किस तरीके से देखभाल करना चाहिए। हमने उनके देखभाल के कुछ स्टेप्स डील किए, साथ ही साथ हमने बात किया कि 2 टाइप के केयर के बारे में, जो कि है पैलिएटिव नहीं तो हॉस्पाइस केयर। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।